हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ रखा था नेचुरल फाइबर के बारे में, यानी प्राकृतिक रेशा के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर यानी कृत्रिम रेशा, मैन मेड फाइबर मानव निर्मित रेशा। और चैप्टर है क्लॉथ्स बीवियर, क्लास 4 स्टैंडर्ड। और आज हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। वो फाइबर जो हम पूरी तरह से नेचर से प्राप्त नहीं करते, नेचुरल नहीं होता है। नेचुरल फाइबर नेचुरल होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपको अगर नेचुरल फाइबर ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, या तो आप प्लांट से कर सकते हो, या आप एनिमल से कर सकते हो, या आप इंसेक्ट से कर सकते हो। थोड़ा सा पिछले क्लास का रिव्यू करते हैं। आपने पढ़ा था नेचुरल फाइबर। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। प्लांट्स लाइक जूट, एनिमल्स लाइक sheep, camel, rabbit, worms like silkworm। सिल्कवर्म यानी रेशम कीट से हम रेशम प्राप्त करते हैं, जो मलबरी ट्री पे रहता है, यानी सहतूत का एक पौधा होता है, और सहतूत की पत्ती पे ये अपना रेशे का प्रोडक्शन करती है, रेशे का उत्पादन करती है। बाद में ये कोकून बनता है, कोकून से हम रेशे प्राप्त करते हैं। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर आर नॉट फाउंड नेचुरली। कृत्रिम रेशा प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक में, नेचर में नहीं पाया जाता। जैसा कि हमने इसका हिंदी में लिखा है कि अन्य सारे स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वीडियो देख के ऑनलाइन क्लास में आप इसको खुद से कर सकते हैं। लिखा है सिंथेटिक रेशे प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, नेचर में नहीं पाया जाता है, हम इसको बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल एंड क्रूड ऑयल। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो केमिकल से बनाए जाते हैं और क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, कच्चे तेल से बनाए जाते हैं। तो यहाँ तो नेचुरल चीज हुआ नहीं, प्राकृतिक से हमें मिला नहीं, जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान पहले से दे रखा है। जैसे कि हम नेचुरल फाइबर के बारे में बताए थे, प्राकृतिक रेशा के बारे में बताए थे, रेशे के बारे में, कि हम सिल्कवर्म यानी रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करते हैं। प्लांट, जूट प्लांट से हम जूट प्राप्त करते हैं। और इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें नेचुरल थिंग्स की सपोर्ट नहीं मिलती है, नेचर में नहीं है। खुद का प्रोडक्शन करना पड़ता है, खुद को प्रोडक्ट करना होता है। इसीलिए तो है दे आर मेड फ्रॉम केमिकल एंड क्रूड ऑयल। ये रासायनिक केमिकल बेस्ड होता है और कच्चे माल से इसको बनाया जाता है, कच्चे तेल से बनाया जाता है। जैसे आप देख लो नायलॉन, रेडी। तो हम बता रहे थे कि नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर कुछ ऐसे सिंथेटिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। अगर आप मानव निर्मित कपड़े बनाते हो, अगर आप सिंथेटिक कपड़े बनाते हो जो नेचर में पाए जाते हैं, आपके जो फाइबर है उस रेशे से अगर आप नहीं बना रहे हो, आप एक सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े बना रहे हो, सिंथेटिक रेशे वाले कपड़े बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा जो कृत्रिम रेशों से बनाया गया कपड़ा है वो ज्यादा, उसका ड्यूरेबिलिटी होता है, वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है, वो ज्यादा टिकाऊ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर आर सम सिंथेटिक मटेरियल्स। ये नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर कुछ ऐसे कृत्रिम पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम सिंथेटिक
फाइबर बनाने के काम में करते हैं। और यही सिंथेटिक फाइबर जो कृत्रिम रेशा है इसी से बनता है आपका ये सारे कपड़े। अब क्या है कि दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। ये प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर आप नेचुरल फाइबर्स की बात करो तो नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा जो कृत्रिम रेशा है सिंथेटिक फाइबर है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है ना। अब क्या है, दे आर स्ट्रेचेबल, wrinkle free and dry easily। ये स्ट्रेचेबल होता है, लचीला होता है। यह क्या होता है, wrinkle free होता है। इसमें झुर्रियां नहीं होता है। बहुत सारे कपड़े में क्या होता है, झुर्रियां होता है, वो चिपक जाते हैं आपस में, थोड़ा सा अजीब दिखता है, तो झुर्रियां टाइप का होता है। जैसे आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है तो देखने में थोड़ा सा फेस क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स से बने कपड़े होते हैं ये लचीलेदार होते हैं और ये क्या होते हैं, wrinkle फ्री होता है, इसमें झुर्रियां नहीं होता है। एंड ड्राई इजीली, बहुत आसानी से सूख जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे सूती कपड़े आप देख लो, अगर उसको वॉश करके आपने ड्राई करने दे दिया तो वो विदिन अ सेकेंड नहीं कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में वो आपका सूखता नहीं है। मतलब आप अगर सूती कपड़ा ले लो, अगर वॉश करके आप उसे ड्राई करने दो तो थोड़ा उसको ड्राई होने में समय लगता है। लेकिन अगर आप ये सिंथेटिक फाइबर वाले जितने भी रेयॉन, नायलॉन या पॉलिएस्टर वाले कपड़े हैं ये बिल्कुल आसानी से तुरंत सूख जाते हैं। क्योंकि ये अपने अंदर, ये रेशे अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते जिस तरह से आपका कॉटन वगैरह क्या करता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ड्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये हमारा चैप्टर था आज का, सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर, कि कृत्रिम रेशा क्या होता है और कृत्रिम रेशे से कैसे कपड़े बनाते हैं, और मानव निर्मित फाइबर क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया वो रेशा मैन मेड फाइबर कहते हैं। तो उम्मीद है क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया होगा तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में उसको शेयर कर दीजिए। ये चैप्टर आपका 7 है, क्लॉथ्स वी वियर, हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। थैंक यू।